नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के बारे में। सो फ्रेंड्स, जनरली मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हुए हैं ये जो प्रोटेक्शन है, उतने प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर में रहते हैं। तो फर्स्ट ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, आरईएफ प्रोटेक्शन यानी कि रिस्ट्रिक्टेड अर्थफॉल प्रोटेक्शन, नॉर्मल अर्थफॉल प्रोटेक्शन, ओवरफ्लक्सिंग प्रोटेक्शन, ओवर करंट एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, स्टैंड बाय अर्थफॉल प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन एंड कॉमन प्रोटेक्शन। सो गाइस, कॉमन प्रोटेक्शन मतलब कि ऑयल टेम्परेचर, वाइंडिंग टेम्परेचर, बुकोज प्रोटेक्शन, पीआरवी प्रोटेक्शन, वो सब प्रोटेक्शन को कॉमन प्रोटेक्शन में काउंट करते हैं। तो गाइस, इतने ये जो लिस्ट है उतने टाइप के प्रोटेक्शन जनरली ट्रांसफार्मर में रहते हैं। तो चलो वन बाय वन हर एक प्रोटेक्शन के बारे में आगे देखते हैं इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन से। तो गाइस, ये जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है वो ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए लिया रहता है कि अगर ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट होगा फेस टू फेस या तो फिर फेस टू अर्थ, तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है वो ऑपरेट होगा और आपके ट्रांसफार्मर एज वेल एज सिस्टम को प्रोटेक्ट कर लेगा हेवी फॉल्ट करंट फ्लो होने से। अब गाइस, नेक्स्ट प्रोटेक्शन है वो है आरईएफ प्रोटेक्शन। तो गाइस, जो आरईएफ प्रोटेक्शन है, रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, वो मोस्ट सेंसिटिव प्रोटेक्शन है ट्रांसफार्मर में कि अगर ट्रांसफार्मर में अर्थ फॉल्ट होगा, इंटरनल अर्थ फॉल्ट पर्टिकुलरली स्टार वाइंडिंग में होगा, तो फिर आरईएफ प्रोटेक्शन है वो ऑपरेट होगा और ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट कर लेगा। सो फ्रेंड्स, ये आरईएफ प्रोटेक्शन है वो भी पर्टिकुलरली ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए है और उसमें भी पर्टिकुलरली स्टार वाइंडिंग को ही प्रोटेक्ट करने के लिए आरईएफ प्रोटेक्शन यूज़ होता है ट्रांसफार्मर में। सो फ्रेंड्स, ये बात हो गई आरईएफ प्रोटेक्शन की और डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की। ये जो दोनों प्रोटेक्शन है वो ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट के लिए ही है कि अगर ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट हो गए तो ही ये दोनों प्रोटेक्शन है वो ऑपरेट होंगे और ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब ट्रांसफार्मर के आउटर साइड अर्थ फॉल्ट होगा, इंटरनल अर्थ फॉल्ट होगा तो आरईएफ प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट कर लेगा, बट अगर आउटर साइड फॉल्ट होगा तो फिर क्या? तो गाइस, उसके लिए हम रखते हैं अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। सो फ्रेंड्स, ये जो अर्थ फॉल प्रोटेक्शन है वो ट्रांसफार्मर में इसलिए लिया रहता है कि अगर सिस्टम में, ट्रांसफार्मर के आउटर साइड सिस्टम में अगर कहीं पे भी अर्थ फॉल्ट होगा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर में अर्थ फॉल प्रोटेक्शन लिया रहता है कि अगर आउटर साइड सिस्टम में कहीं पे भी अर्थ फॉल्ट हुआ और उसका करंट है वो जो ट्रांसफार्मर के रिले में प्रोटेक्शन में सेटिंग लिया रहता है उस वैल्यू से ज़्यादा हुआ, पिकअप वैल्यू से ज़्यादा हुआ, तो फिर वो ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवा देगा और जो आपकी सिस्टम है उसको आइसोलेट कर देगा ट्रांसफार्मर से, जिससे ट्रांसफार्मर में से हेवी करंट फ्लो ना हो और ट्रांसफार्मर में कोई दूसरी दिक्कत ना है। इसलिए ये अर्थफॉल प्रोटेक्शन भी ट्रांसफार्मर में लिया रहता है। सो फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट प्रोटेक्शन वो है ओवरफ्लक्सिंग प्रोटेक्शन। तो गाइस, ट्रांसफार्मर में ओवरफ्लक्सिंग प्रोटेक्शन रखने का रीज़न ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर की मैग्नेटिक कोर रहती है उसको प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर की मैग्नेटिक कोर है वो डिज़ाइन रहती है कांस्टेंट फ्लक्स कैरी करने के लिए। अगर जो उसका फ्लक्स है, जो फ्लक्स कैरी कर रहा है मैग्नेटिक कोर, वो कुछ लिमिट से बढ़ जाएगा तो ट्रांसफार्मर की कोर है वो परमानेंट या तो फिर टेम्पररी सेचुरेट हो जाएगी और वो ट्रांसफार्मर के लिए अनहेल्दी है। तो इसी सिचुएशन से बचने के लिए ओवरफ्लक्सिंग प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर में लिया रहता है। तो गाइज, अब नेक्स्ट हम देखेंगे ओवर करंट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के बारे में। तो गाइज, ओवर करंट प्रोटेक्शन जो है वो 110 या तो 115% पे रखा रहता है ट्रांसफार्मर के रेटेड करंट से। तो गाइज, अगर ओवरलोड ट्रांसफार्मर होगा या तो फिर उसका जो रेटेड करंट है उससे 110 या 115% ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो क्या होगा गाइज कि ट्रांसफार्मर है वो ट्रिप करवा देगा। तो क्या है कि ट्रांसफार्मर है वो ओवरलोड पे नहीं चलेगा। और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जो है वो 110% ऑफ फॉल्ट करंट रहता है, मतलब कि फॉल्ट करंट यानी कि रेटेड करंट डिवाइड बाय रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर है वो 110% ऑफ फॉल्ट करंट लेगा तो क्या है कि ट्रांसफार्मर ऑटोमेटिकली ट्रिप करवा देगा रिले और प्रोटेक्ट कर लेगा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन से। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के बारे में। सो फ्रेंड, स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है वो बैकअप प्रोटेक्शन है अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन का। मतलब कि अगर ट्रांसफार्मर का अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑपरेट नहीं हुआ तो एज अ बैकअप स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन वर्क करेगा और आपकी रिले को ट्रिप करवा देगा और सिस्टम को प्रोटेक्ट कर लेगा। तो गाइस, जो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन और स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन दोनों का जो करंट वैल्यू रहेगा, पिकअप करंट वैल्यू, वो दोनों का सेम ही रहेगा, बट डिफरेंस रहेगा टाइम डिले में। अर्थफॉल प्रोटेक्शन है नॉर्मल अर्थफॉल प्रोटेक्शन, उसका टाइमिंग है वो कम रहेगा कंपेरेटिवली स्टैंड बाय अर्थफॉल प्रोटेक्शन। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के बारे में। तो गाइस,
जनरली पावर ट्रांसफार्मर में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है वो 2 स्टेज में लिए रहते हैं। स्टेज 1 जिसमें 110% ऑफ रेटेड वोल्टेज लिया रहता है और जो टाइमिंग है वो जनरली थोड़ा ज़्यादा लिया रहता है 3 सेकंड से 5 सेकंड तक का। और स्टेज 2 में क्या है कि 140% ऑफ रेटेड वोल्टेज लिया रहता है और जो टाइमिंग है वो एक बहुत ही कम लिया रहता है और इंस्टेंट लिया रहता है 0.10 to 0.50 सेकंड तक। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम बात करें अंडर वोल्टेज की, तो अंडर वोल्टेज में भी 2 स्टेज लिया रहता है। स्टेज 1 जिसमें 85% ऑफ रेटेड वोल्टेज रहते हैं और 3 से 5 सेकंड तक का टाइमिंग डिले लिया रहता है। और स्टेज 2 में 70% ऑफ रेटेड वोल्टेज रहते हैं और ऑपरेटिंग टाइम है वो ऐसे ही 0.10 से 0.50 सेकेंड इंस्टेंटेनियसली ट्रिप लिया रहता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कॉमन प्रोटेक्शन जो हर एक ट्रांसफार्मर के अंदर लिया रहता है, जैसे कि ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। उसमें गाइस क्या रहता है कि अलार्म स्टेज भी लिया रहता है और ट्रिप स्टेज भी लिया रहता है। उसके बाद गाइस बुकोज रिले, तो बुकोज रिले में भी वैसे ही रहता है अलार्म प्लस ट्रिपिंग। और पीआरवी रहता है कि अगर ट्रांसफार्मर के इंटरनल प्रेशर है वो बढ़ जाएगा तो वो पीआरवी इंस्टेंट ट्रिप रहता है कि वो पीआरवी ऑपरेट होगा और ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट कर लेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सिर्फ हर एक प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर का हर एक प्रोटेक्शन का सिर्फ ब्रीफ किया हुआ है, लेकिन अगर आपको और एक प्रोटेक्शन डीपली जानना है तो मैंने उसका पर्टिकुलरली एक एक वीडियो बनाया हुआ है हमारे चैनल में। उसका पूरा प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।